बीच मर्जिया, काड़ा, काड़ी सीप। चलो बताओ कैसे कैसे सबको राजी महाराज ने निकाला। ये तो बात सही है, रज्जी ने सीप निकाली ही है। हम लोग तो दुनिया के देवी देवताओं को ही मानते थे जब अपने मायके परिवार में थे। कभी रज्जी की तरफ मतलब बल्कि गुस्सा होती थी कि क्या प्रणामी धर्म बना हुआ है। हमारे माता जी थे खाली प्रणामी धर्म में, वो तो कोई भी नहीं था। ना बड़े भाई साहब, कोई भी नहीं था पूरे परिवार में। हाँ, रज्जी ने किरण बहन जी को पहले भेज दिया, फिर मेरे को भेज दिया, प्रणामी परिवारों में भेज दिया, कानपुर पहुंचा दिया। अनजाने में ही जाना शुरू कर दिया मंदिर। मतलब मंदिर गए। चलो आज मैं अपना एक अनुभव शेयर कर देती हूँ। जैसे पहली बारी हम लोग मंदिर मत्था टेकने गए ना, मत्था टेका, पहचान तो कुछ भी नहीं थी। तो शेरपुर वाले महाराज जी का स्वरूप है रखा हुआ ना, मंदिर पहले भी रखा हुआ था, हाँ अब भी है। पहले बिल्कुल सामने था, अब शायद साइड में है। तो हाँ। शेरपुर वाले महाराज जी की गद्दी पे जैसे ही प्रणाम करी ना, तो शेरपुर वाले महाराज जी ने, पहले तो महाराज जी नजर आए, उसके बाद उनकी जगह सरकार का स्वरूप नजर आया। पहली बार में, जब पहली बार शादी के बाद जैसे मंदिर में मत्था टेका, लेके गए घर के, तो मतलब कि समझ तो तब भी कुछ नहीं आई, ना ही किसी से शेयर किया कभी भी। अपने अंदर ही चुपचाप रख लिया। मंदिर जाना रोज, मतलब कि फिर धीरे धीरे कम भी हो गया माया, क्योंकि नई नई गृहस्थी थी तो उसी में रम जाता है इंसान। माता जी मम्मी तो हमारे रोज जाते थे झाई जी मंदिर, पर हम लोग नहीं जाते थे, कम जाते थे। हाँ, इसमें एक बात मैं शेयर कर सकती हूँ, राज्य की इतनी मेहर है, करतारी बाई मासी जी थी उस समय। हाँ श्याम बाई, जो श्याम लाल जी के हाँ भगत जी की बीतक हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा, बीतक में रोज ही जाती थी मैं बीतक सुनने, पर हाँ इतना जरूर था कि 4 बजे टीवी में पिक्चर आनी है, पीछे बैठ जाना है, चुप करके खिसकना है बाहर वापस। हाँ मतलब हाँ। इतना अंदर से दुनिया का होता था, लगन जो नहीं लगी हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू ना कल, तेरी तो दुकान है, तू साबन लेके आएंगे अपने घरों, राज्य का झीलना होना है। मेरे को क्या समझ झीलना क्या है और क्या नहीं। मैंने घर में आके कह दिया अपनी झाई जी को, झाई जी उन्होंने कहा साबन लेके आना तू, भी कल झीलना है, राज्य का तेल वगैरह सब कुछ होगा, 11 बजे का जो सुबह झीलना होता है। कहते ले, रहने दे तू, की करना है? कोई जरूरत नहीं, ये तो फालतू दी गल्ला कर दी रहती है। उनको भी नहीं था इतना, खाली यही था मंदिर गए, खाया प्रसाद और वापस आ गए। उन्होंने उस समय मुझे ये बात कही, कहते आज तो मैं आपको बुला रही हूँ, आप लोग नहीं आ रहे हो, कल मुझे याद करके रोवोगे। उनकी ये बात आज भी मुझे दिल में चुभती है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही थी, जो उस समय तो उसकी वैल्यू नहीं समझी हमने, लेकिन हाँ आज उसकी वैल्यू समझ में आती है कि काश उस समय हमारे भी दिमाग को जो तेज हो जाता, इस बात को समझ जाते कि वो बात कौन कह रहा है मुझे, किसके द्वारा कही जा रही है और कौन कह रहा है। ये हाँ। रज्जी ही कहलवा रहे थे, और कहने वाली भी वो रज्जी की ब्रह्म सृष्टि लाडली रूह, कि बहुत आज तो अच्छी। मैं हूँ। ये रज्जी का बहुत बड़ा लाड है। आज उसको याद करती हूँ, मतलब दिल में बहुत चुभती हैं ये बातें, कि रज्जी आपने उस समय क्यों नहीं सुध दे दी। पर वक्त है, वक्त निकल गया। पर लेकिन हाँ, ये सुंदर जो सा। किए हुए ना याद रहते, अब वो याद कर करके ना, अब ये जिंदगी जो जीने का ना तरीका है, उन जो हाँ सुखों को याद करके जी रही हूँ। वरना यहाँ संसार में, यहाँ इस माया के ब्रह्मांड में जीने का कोई सहारा नहीं। अब जो पहले कानपुर में सुख लिए, उनको याद कर करके अपना ये जो जीवन है ना पंजाब में लुधियाना का, वो चला रही हूँ। पर सही ये बात। राज्य के बहुत बड़े लाड है। पहले बहुत उन्होंने अच्छी। भर भर के दे दिए, अब उनको हाँ, याद कर और उसी राह पे चलते चल। सही बात है। फिर प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छी बात। हाँ जी सुंदर सा जी, और कौन बताएगा। बीच मर्जिया होए काड़ी सी।
कि धनी ने कैसे हमको समुंदर के गहरे खारे मैं खुदी के सागर से निकाल कर धनी ने खड़ा कर दिया हमको। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कौन आएगा? और क्या बात है, इसके आगे चौपाई आती है? फिर मैं अगर तीखी बात कहूंगी तो सुंदर साथ नाराज ना होए कि भाई देखो, कहते हैं क्या, बंदगी मजाजी और हकीकी, जिन्होंने हकीकी बंदगी की है वो तो धनी के स्वरूप को जानते हैं और पहचानते हैं। और खाली फर्ज बंदगी करी है तो फिर उनको नहीं पता कि धनी ने हमको कैसे इस खेल से निकाला है। तो अब अपने आप ही सुंदर साथ जी, आप तय कर लो कि हमें हमारे साथ हमारी फर्ज बंदगी चल रही है या हकीकी। जिनकी हकीकी है वो तो आएंगे बताने हमको स्वयं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। हमने तो प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। खुद धनी ने हमको सीधे सीधा हमको बाहर निकाला है, क्योंकि जब शुरुआत के दौर पर जब सरकार से यहाँ पर हमारे गांव में सब शिविर करने आए थे ना, तो न जाने ऐसा कुछ हो गया कि मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन सीधा सुबह हुई, क्योंकि हमारे गांव और जहां पर शिविर हुई थी उस गांव के बीच में 9 किलोमीटर का अंतर था। तो हम हर रोज उधर पहुंचे थे, उसके बाद तो उधर ही रुके थे। उसके बाद तो न जाने मुझे कुछ कुछ भी मतलब, पहले से हम प्रणामी थे वैसा भी नहीं है कि हमने किसी और धन को लिया था। नहीं, प्रणामी तो थे, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं थी। तो धनी की मेहर ऐसे हो गई कि खुद खुदा हमारे गांव के नजदीक आकर के हमें बुलाया। बहुत। ऐसे बुलाया, ऐसे बुलाया कि सीधा चरणों में बिठा दिया हमको। हमारी ये सही में ये पहली, राज्य ने हमें यहीं से मतलब इस खारे जल से हमें निकालने की वहीं से शुरुआत की थी। फिर हम्म। तो धीरे धीरे लास्ट दिन ऐसा आया था कि भी अब किसी को तारतम लेना है, चुनरी ओढ़नी है, तो हम अव्वल पहले बैठ गए थे हम। और हमको सरकार से ने हमको चुनरी उड़ाई थी, और तब से हम ये दौर चला राज्य के चरणों में बैठने का। और उसके बाद राज्य ने कुछ ऐसा ही, क्योंकि जो खेल मांगा था वो खेल दिखाना ही था, देखना था। तो फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद तो थोड़ा उसमें बीच में गैप आ गया। गैप आया लेकिन गैप आ गया लेकिन जहां हम सर्विस कर रहे थे, मतलब कंपनी में, आज तक हमने कंपनी में ही नौकरी किया। लेकिन हमारे घर में हर महीने एक पारायण पूर्णावती होती थी। पारायण पढ़ते थे हमारी सखी जो है हमारी मिसेज। तो हर हंसी महीने है। हमें ई सुख दे, हाँ, हमें ई सुख देते ही रहते थे। उसके बाद हमको मतलब जो भी दिखाना था राज्य को, भाई हाँ आप देखने आए हो तो देख ले, फिर उसके बाद दोबारा नहीं मांगेगी ये दुख। तो वहीं से हमें मतलब कुछ वहीं से भी राज्य की मेहर ऐसी, मैं तो मेहर समझूंगा, क्यों मेहर ऐसी हुई कि जितनी जितना मेरा काम था उतनी मुझे आमदनी मिलती नहीं थी। जो मैं पूरा डिपार्टमेंट संभाल रहा था उतनी जो मतलब उस जो मुझे मिलना चाहिए वो मिलता नहीं था। तो वो राज्य की मेहर थी, क्योंकि ऐसे नहीं करते तो हम वहीं से कैसे निकल जाते, है ना। तो तुरंत झटके से निकल के भाई चलो हमें यहाँ पर नहीं रहना है, तो राज्य ने हमें सूरत तुरंत उठा करके सूरत में लाके बिठा दिया। तो सूरत से हमारी सूरत मतलब ये शुरुआत हो गई। अब पन्ना आ गई, तो पन्ना में जैसे हम गुमट जी के सामने खड़े थे, हम दोनों खड़े थे, तो अमृतराज जी महाराज यहीं पर ही बैठे थे। गेट के मतलब वो जहां पर हम मत्था टेकते थे वहीं पर बैठे थे बगल में। तो हम तो सरकार से किसी भी से पहले से ही जानते थे, वो भी हमें जानते थे। तो हमको गले में लगा दिया। फिर बाद में बात, यहाँ दर्शन करके आओ, फिर बाद में बैठे। फिर बात हुई, फिर हमको ये लिंक दिया कि इस लिंक पे बीतक साहिब चल रहा है तो आप जुड़ो। तो बीतक में हम सूरत से ही जुड़े, तो सुबह 6 बजे से हम लग जाते थे, तो वहीं पर हमारा शुरुआत हो गई थी। फिर हमें अंशु जी, जो से हम बताए कि अंशु जी ने हमको इस ध्रुव खिलवत ध्रुवों का ग्रुप में जो हमें हमारा नाम ऐड कर दिया हम दोनों का। उसके बाद तो मतलब ये अमृत रस हमको पीने को ही मिल रहा है। और ऐसे ही हमें देखते हैं, जैसे मतलब सरकार से ने तो तन छोड़ा है, उनका तन हाँ। नहीं, लेकिन ऐसी तो खुद हाजिरी है। देखिए किसी न किसी तन में होकर के हमें ये प्रवाह मतलब ये अमृत रस हमें पिलाया। देखिए हमें कितने, अभी देखिए सागर श्रृंगार श्रृंगार का वर्णन कैसे हो, अभी आपने बताया कि कैसे वर्णन, लेकिन राज्य की मेहर होती है। और उसी में हमको राज्य महाराज यहाँ पर बिठा देते हैं, वो भी राज्य की मेहर है। मेहर। तो बिल्कुल। हर पल हम राज्य की मेहर ही समझ रहे हैं।
हाँ देखिए, हम बैठते अभी राज्य की मर्जी की, हुक्म हुक्म की कारीगरी, अभी राज्य का हुक्म होगा तो जैसे जैसे हमें दिल में ये सारी बातें बैठ जाएगी, बैठ ही रही, राज्य का हुक्म हो गया है। तो ऐसा अनुभव तो मैं ऐसे बहुत सारे, तो जैसे मतलब अमृत राज्य के बाद जी अंशु जी मिले हमको, फिर बाद में आ, फिर आप मिले, तो आपके बाद तो फिर तो खुदा ही मिल गया हमको, तो हमें और क्या चाहिए, क्योंकि जो भी रस हमें पीना है, देखिए हमें चर्चा तो हर जगह होती है, चर्चा होती है, लेकिन उसमें जाहिरी बातें 90% रहती है, 10% कुछ ऐसी रहती है जो हमें कुछ पता नहीं चलता, है ना। फिर भी हम बैठ जाते, क्योंकि धनी का हुक्म जो भी देखे, हम जाते थे मंदिर में भी जाते थे सूरत में, हमको जो लेना था वो ले ही लेते थे, बाकी वहीं पर छोड़ देते, हम किसी को बताते नहीं, अभी क्या बताए। नहीं लेकिन बताना यहाँ नहीं चाहिए, हाँ। यहाँ पर बैठ के जो हमें सुख मिल रहा है, जो राज्य खुद खुदा हमें बता रहे, हमारी जो दिखाना चाहते थे, जो साहिबी दिखाना चाहते थे, है ना। तो यहाँ पर हमें सब सारा जो है ना वो निभा रहे राज्य महाराज, खेल भी दिखा रहे हैं, लाड भी कर रहे हैं, इलम भी दे रहे हैं, इश्क भी दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर के हमें राज्य ने जो यहाँ पर बिठा दिया है, मतलब अभी अभी हमें जो सुख देना शुरू कर दिया है, तो हमारी तो जो ये हमने जो लिया है ना, सही में तो राज्य का ही, राज्य की मेहर है, राज्य की कृपा है, राज्य की मेहर है, मेरे धनी की मेहर है, जो खुद खुदा हमें दे रहे हैं। बाकी सही। हमारी क्या हैसियत है, हमारे इस हाँ। वजूद में हमारी क्या हैसियत है, जो हमें राज्य महाराज चरणों में बिठा करके ये हमें, जैसे जैसे ऐसे कहें कि परमधाम में हम चरणों में बैठे, तो यहाँ पर भी हम्म। चरणों में बिठा करके ही सारा खेल लाड लड़ा रहे, सारा खेल दिखा रहे हैं, माया भी दिखा रहे कि माया क्या है, देखो। अभी हमें धीरे धीरे पता चलता है कि अरे हमने बहुत सारा समय गवा दिया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि समय गवाया नहीं हो, तो राज्य का हुक्म था तो हम वही पर चले गए, लेकिन उसके बिल्कुल। बाद ला करके दिखा दिया है, वो राज्य की बहुत मेहर है, बहुत मतलब इतनी मेहर है, इसके आगे तो हम क्या कह सकते हैं, राज्य की मेहर है तो राज्य की मेहर के आगे कुछ आता ही नहीं। तो बिल्कुल। मेरा अनुभव तो बहुत सारा है, बहुत सारा अनुभव है कि हमें जो मिल रहा है, और हमें जो पूरा दिन, जैसे मतलब राजी महाराज सुबह में तीसरी गोम में राजी महाराज सब पशु पंखियों को जैसे खुराक देते थे ना, पूरे दिन चलता है, तो सुबह की बैठक में जब हमें ये सुख मिलता है ना, पूरा दिन हमारा ऐसा चलता है ना। सूरत से हमें यहाँ गांव में आए तो हम दोनों ही बस यही हमारा काम रहता है, बस सुबह से बैठ जाना, पूरे दिन ये करना वो करना बस। एहनिस और लियो छो हाँ, हमारी तार, तो मोहजल उतरसू पार। पहुंचल उतरती पार, हाँ। जी जी रनी ने बिल्कुल। तो हमारी एहनिस, हर पल पल हमारी वो सार ले रहे हैं, तब हम इस मोहजल से हाँ, निकल सकते हैं। बस बस बहुत और अच्छा। हाँ हम वो बिल्कुल। आपकी आवाज में हमको रज्जी का प्यार दिख रहा है, और क्या इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हाँ जी हाँ तो सुंदर ये सर। जो, हाँ बहुत सुख देते हैं जी। और रुचि दीदी ने तो मतलब पूरे दिन, आप 2 दिन है, लेकिन 2 दिन में 8 दिन का पूरा मिल जाता है। और रुचि दीदी भी हमको इतना मतलब संजय संजय मतलब उसमें उतार रहे हाँ हैं जैसे, हाँ, बिल्कुल। संजय संजय उतार रहे हैं बहुत, मतलब इस बिल्कुल। ग्रुप से हमने मतलब ये राज्य का जो ग्रुप, ये राज्य का ही मतलब ये बैठक है, राज्य की बैठक है, और वही बैठक से हमें जो मिलता है ना, क्या बिल्कुल सही बात है। प्रणाम प्रणाम जी। जी। और सुंदर साथ जी कौन और आएंगे बताने बात अपनी। हाँ जी, एहनिस लियो छो हमारी सर, हाँ जी। चुप है बोलती हैं। हाँ जी। प्रणाम जी। कोई ना नित्या, कोई ना नित्या इन माया से, अव्वल सेती आज में, सो धनिये बल ऐसो दियो, हम तारे चौदे भवन। श्री महामति कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख कहे ना जाए, एक गुण जो याद आवे, तो तभी उड़े अरमान। अरे भाई, विजय दीदी वीडियो क्यों नहीं खोला। चलो बहुत अच्छी बात, विजय दीदी ने चौपाइयों में अपनी बात हमको 2 चौपाई में पूरा सार रूप में समझा दी है। हाँ जी, और सुंदर साथ जी। एक विजयाबेन पटेल दीदी आई हुई हैं। आप विजया दीदी, विजयाबेन पटेल, आप आए, प्रणाम हम लोग जी। आपका दर्शन भी करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कहाँ से हैं आप? जी मैं राजकोट से हूँ। अच्छा अच्छा। जी जी, आप अपना कोई अनुभव शेयर करें हमारे साथ। हाँ मैं आपका ये वीडियो सुन रही हूँ, जब भी टाइम मिले ना तब आपका वो ये खोलती हूँ और
सुनती हूँ। फिर हमने हरीश भाई ने बताया कि इसमें रंजना दीदी की आई हुई है, वो अभी तक सुन लेना। तो हम 2 दिन से 3 दिन से यहाँ लिंक पर जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी दीदी बात है। आज आपके अच्छा चलिए बताइए। अनुभव सुनने के लिए आपको बुलाया है कि आप कैसे, जो इंदु दीदी ने चौपाई दी है कि कैसे हम इस माया में फंसे हुए थे और कैसे हमें धनी ने मेहर करके निकाला, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, हमने तो धनी बहुत सुख दिया है। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, क्या है मेरा ये सब। मैं आप सभी का ये वीडियो सुन सुनकर यहाँ तक मेरी राज्य की पहचान हुई है। क्यों, मेरे को और राजकोट वाले सुंदर साथ तो बहुत, राजकोट वाले सुंदर साथ तो डूबे हुए हैं हाँ, राज्य के इश्क में। हाँ, आपने ये कैसी बात कह दी है? हमें तो यही हाँ, पता, राजकोट पूरा पूरा राज्य के हाँ, प्यार में डूबा हुआ हाँ। है। सखी, मैं यहाँ उसके वीडियो ही सुनती हूँ जैसे की तरह आपका वीडियो सुनती हूँ। ऐसे मैं यहाँ पर वो जो मीटिंग होती है ना, हाँ चर्चा जी। होती है, मैं तहाँ तक पहुँच सकती हूँ। अच्छा, हाँ, तो जैसे आप की तरह मैं अपने आपके सुनती हूँ ना, मैं आपका श्रृंगार, ये सभी परिक्रमा सब मैं सुनती हूँ आपका सभी। मैं आपके लिंक में ज्वाइन नहीं हुई हूँ, फिर मैं सुनती रहती हूँ सारा दिन। अच्छा अच्छा बहुत मिला है मैं मेरे को आपके सत्संग में से ही, चर्चा में से बहुत लिया है मैंने। इसी अच्छा। तरह मैं सुन सुन कर ही पहचान हुई है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा परमात्मा, मेरा आत्मा का धनी कौन है, ये पहचान मैंने ऐसे हुई है। और मेरे बहुत को, मैं अच्छी। सबसे गुरु के पास से यह मंत्र लिया था, वो मेरे गुरु धर्मदास जी महाराज थे, हम जामनगर में रहते थे। अच्छा अच्छा ये मेरे पति सखी है ना, वो पुलिस में थे, तो हम ये गांव गांव में फिरना पड़ता है 2-2 साल। हाँ हाँ तो हाँ। मैंने से कुछ नहीं लिया था। फिर मैं जामनगर में रही 6 साल, राम मंदिर में मैं अच्छा जाती थी नौतनपुरी में। तो यहाँ अच्छा से तो मैंने सेवा पूजा ये सभी लिया। फिर मैं राजकोट 10 साल से आई हूँ। अच्छा अभी अच्छा। मेरे को मेरे मेरे धनिये मेरे हाथ पकड़कर मेरे माया में से निकाल कर मैंने यहाँ ये सुख दिया है। और हाँ, वो जिनमें से मैं ले सही लेकर बात मैं है। पक्की हो गई हूँ कि मैं वही हूँ, कि अक्षरातीत की मैं दुल्हन हूँ। ऐसा पता मेरे को चौकस चल गया है कि मैं यही सच्ची सखी हूँ। का दावा में ही ब्रह्म सृष्टि हो, ऐसा मैंने दावा लेकर मैं तो बैठी हूँ सुन रही हूँ सभी का। नहीं, दावा सच्चा, दावा सच्चा। जो दावा लेता है वही उस घर का है। जो दावा ही ना लेगा वो कैसे उस घर में जाएगा? बहुत मैं अच्छी ही बात। रह नहीं अब सकती हूँ। हम्म, मैं ये सुख लेने के बिना रह नहीं सकती हूँ, सारे दिन में यही लुटा रहती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आया कीजिए फिर, हम, है ना? रोज ही चलती है क्लासें। हाँ पता अभी है मेरे को। सुंदर साथ जी, कहीं कल 12 बजे हमारी जो बीतक की क्लास भी चलेगी, उसमें भागवत के जो 40 प्रश्न आते हैं और वेदांत के प्रश्न आते हैं, कुरान के प्रश्न आते हैं, वो कल से 12 बजे दोपहर को भी एक मीटिंग अंशु चलाती है, उसमें हमारे 12 बजे वो भी चलेंगे। सोमवार से लगातार अभी चलेगी, रोज क्लास चलेगी। दीदी आऊंगी, आज श्योर आऊंगी। आज 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 है, आज से शुरू हो रहा है, तो मंडे से आज शुरू हो रहा नहीं, कल से सोमवार से। है। वही लिंक में ना, जो लिंक चल रही है आपकी, वही लिंक पे ना? हाँ हाँ, वही लिंक है, वही लिंक। जी जी ये जी जी अभी चल रही है वही में। नहीं, नहीं, इसमें और नहीं, वो एक दूसरा हाँ लिंक है, हाँ मैं डाल दूंगी आपको। आ, आप खिलवत रूहों की में ऐड है कि नहीं है? हाँ, नहीं ऐड है हूँ ना? मैं। नहीं है ना? नहीं, आप हाँ तो हो विजया बहन, विजया बहन। हाँ। मैं नहीं हूँ खिलवत रूम में। आप नहीं हो मेरे ऐड, में विजया बहन? नहीं हूँ, मेरे को अभी मेरा नंबर ले लो, मेरा भेज दो। हाँ प्रणाम हाँ जी हाँ। सखी। हाँ जी, नंबर प्रणाम बताइए जी। आप अपना, वीनू लिख लीजिए नंबर। मेरे पास हाँ, तो वो पेन तो कह रही है ना, वो ऐड है, वो ऐड है, नहीं, विजया बहन नहीं है। अच्छा विजया बहन ऐड अच्छा, है। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। मैंने वो दिन लिखवा दिया था दीदी, लक्ष्मण विजया बहन। हाँ मैं हाँ एक हाँ। हाँ, मैंने लिखवाया था और उनको ऐड भी कर दिया है। हाँ, कोई ठीक बात तुम्हारा नहीं। नंबर लगा करो मैं। कल 12 बजे हाँ आ जाऊँ। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। जी, ठीक है। सुंदर सा जी, और सुंदर सा जी कौन कौन आए हुए हैं, अपना भाव रखेंगे। देखिए, आज इन्होंने मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे लगता था कि जूम क्लास में जो है ना हम पढ़ रहे हैं, राजी महाराज की मेहर है, हम पर मेहर है कि राजी हमसे अपना गुणगान गवाना चाहते हैं।
लेकिन मेरे दिल में ये बात हमेशा रहती थी, पता नहीं इससे किसी को लाभ भी मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन आज राजी महाराज ने मेरे दिल का ये संशय भी हटा दिया। बहुत मिलता है सभी, इतना बहुत धन- मिलता है। मैंने पता ही नहीं हाँ, था कि मैं रंजना दीदी जो हमारे जुम में लेती थी ना, बड़े महाराज की बीतक, तो मैंने रंजना हम्म, दीदी को बोला कि मेरे तो गुरु कौन है पता नहीं है, मैं तो आपके जैसा चर्चा सुनती हूँ और मैं पक्का विश्वास करती हूँ कि मेरा गुरु ही मेरा राज जी महाराज ही है। मेरे को पता हाँ, नहीं है, तो रंजना दीदी से मैंने पता चला कि बड़ा महाराज कौन है। फिर हम्म, मैं अभी अभी शेरपुर गई थी, बहुत दिन लगता था शेरपुर जाने का, तो हाँ, मैं शेरपुर भी गई। तो मेरे पति अच्छा, सखी बोलते थे कि यहाँ कौन है मैंने बोला कि मैंने पता नहीं कौन है, मैं तो चर्चा में सुना हुआ है कि शेरपुर में ऐसा ऐसा है ऐसा है। तो हम गए शेरपुर, लेके तो गए, पर यहाँ पर गए ना तो हमने गाड़ी खड़ी की तो कोई दिखाई नहीं देता था, तो मैंने डर लगा, मेरे बोला कि मैं उसको लेके तो आई हूँ, फिर यहाँ कोई दिखाई नहीं देता है तो ये मेरे दूसरी बार लेके भी नहीं आएगा, ऐसा डर लगता था। तब मैंने मंदिर देखा तो अंदर मंदिर में पुजारी जी चर्चा कर रहे थे, पढ़ रहे थे अभी तक स्वरूप साहिब को। मैंने पूछा कि यहाँ मंदिर में कोई दिखाई नहीं देता है तो क्या है, तो के सामने वो है ना, यहाँ पर बैठे हैं गुरु जी, यहाँ पर जाओ। फिर यहाँ गए ना तो इतना प्रेम मिला, इतना प्रेम मिला, तो इसके सारे मंदिर दिखाए, हमने सारे परिचय दे दिया। तो इतना हाँ, आनंद आया, इतना आनंद आया, मैंने रंजना दीदी की बीतक छोड़ा ही नहीं। रंजना दीदी ने फिर छोड़ दिया ना तो मेरे को बहुत दुख हुआ, तो इसने बोला कि मैं यहाँ पर शुरू करने वाली हूँ। तो बहुत हाँ, आनंद आया, और इसने बताया कि जहां भी करे तो हम मेरे को बताना ही है, लिंक देना। हम्म, बहुत मिलता है दीदी, आपकी सत्संग में सुनती हूँ बहुत सारे दिन। जब जब मैं टाइम मिलता है ना तब मैंने परिक्रमा ग्रंथ सागर हम्म, सिंगर यहाँ से मैंने लिया है। और हमारी जूम चलती थी ना तो हमारी हम्म, वर्षा दीदी चला रही है जूम। तो वो 3 दिन यहाँ इंडिया में आई थी ना, तो हम यहाँ तब अपनी लिंक में से सुन सुनकर मैं वो सखी को बता रही थी कि ऐसा अच्छा, है ऐसा अच्छा, है ऐसा प्रणाम जी, प्रणाम। है। इसलिए मैंने लगा कि ये मेरा सब राजी महाराज हुक्म से किसी के द्वारा मेरे को बता रहे हैं कि सखी आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ में राजी हूँ, महाराज ऐसा ने ना अनुभव होता अपना रहता सामान सुंदर साथ के पास खुद चल के है। पहुंचा रहे हैं। ये भी एक उनका आशिकी का एक एग्जाम्पल है कि भाई देखो, कुआं प्यासे हाँ के पास जाता है वैसे तो, लेकिन राजी महाराज ऐसे हमारे आशिक हैं कि हम प्यासों के पास कुआं लेकर जा रहे हैं। उलट रुई रीत हाँ, है संसार से। राजी। हमारे पास साक्षात आई है राजी को ये लेकर। तो बहुत प्यासी को अच्छा। प्यास लगता है तो पास जाते हैं, तो वो प्यासी जो है इसके पास जाते हैं, ऐसा ही अनुभव करवा दिया है हम्म, हमने राजी महाराज ने अपने से। प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम प्रणाम जी। उनको धन से। ऐसे हाँ जी, तो नहीं और इसको कह दिया आशिक। आशिक हाँ वो तो आपकी निभा ही रहे हैं, हम हाँ, माशूक ही नहीं बन पा रहे। वो हम तो आशिक माशूक बन भी। के पूरा कर रहे हैं, हम माशूक राइट। नहीं बन पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम्म, उनकी मेहरों और को देखो तो वाणी में उन्होंने इतना कुछ दे बिल्कुल। दिया है, तो हम तो उसके 1% भी नहीं उनको दे रहे अपनी तरफ से। हम्म, हम उनका दिया हुआ भी नहीं दे पा रहे हैं आगे, राज दीदी। सही बात है। वही तो कह रही हूँ, हम तो 1% भी नहीं उनको दे रहे, हाँ, माया में लगे हुए हैं। दीदी फिर हाँ भी दीदी मैंने फिर भी अब ऐसा उसमें भी लग लगे रहा रहे। है। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ, मैंने ऐसा भी लग रहा है, मेरे में क्रोध बहुत आ जाता है, तो दुख ही बहुत होता है। जब जब मैं सत्संग नहीं ले पाती हूँ ना तो घर में कुछ कुछ काम जो और ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो मेरे को क्रोध बहुत आता है। ऐसा क्या, मैं तो सब सब ऐसा कर कर बैठती हूँ तभी भी ऐसा ऐसा होता है ऐसा होता है, तो मेरा दिमाग है ना वो सही नहीं है। पकड़ने। राज्य से जुड़े रहकर हमको सुख मिलता है, और राज्य से जरा सा हम एक पल के लिए भी दूरी होती है तो मन में गुस्सा आ जाता है कि देखो माया माया के डबल काम। आ जाती है, उस दिन माया डबल आ जाती है, हाँ डबल की मेरे भी डबल हो जाती है। मेरे को लेकिन जब पछतावा माया, भी बहुत कि हम्म, मैं रहनी पर अभी तो आई नहीं, तो मैं क्या ये दावा लेकर बैठी हूँ दीदी। नहीं और नहीं मेरे कोई, गुस्सा अच्छा नहीं है, ऐसा मेरे को पता भी चल गया है कि मेरा ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर भी अंदर से इतना गुस्सा आता है ना कि मैं ये सारे पता थे बैठी थी हूँ तभी भी ऐसा क्या होता है। आप इसको गलत मत लीजिए। ये धनी के प्रति प्यार और विरह पैदा हो रहा है आपका, कि मुझे संसार में नहीं रहना। लेकिन उस समय जब आप काम करते हो ना, एक इसको समाधान का एक तरीका है,
आप उस समय राज्य की उन बातों का विचार किया करिए, जो बातें आप सुनते हो ना उनका मनन किया कीजिए, साथ साथ राज्य पढ़ा भी कीजिए। इन वचनों को पढ़ने से फिर एक चौपाई पढ़ ली, उसका सारा दिन मनन मंथन करेंगे ना, तो घर के काम फटाफट होते चले जाएंगे, कभी गुस्सा नहीं आएगा। ये आपकी अवस्था नहीं, ये हम सबके साथ ऐसा हुआ होगा। हम भी सब ऐसे ही करते थे, लेकिन धीरे धीरे राज्य की मेहर से राज्य ने ये बात समझा दी कि भाई मेरे को अंतर मन से विचार करना है, बाहर करने से क्रोध कोई फायदा होना नहीं है। तो आप हाँ अपनी चुप्पी कोई भी लेकर उसका मनन मंथन करते रहिए और घर के काम शरीर से देखिए, आपको इसमें हाँ लाभ मिलेगा। हाँ, मैं सारे दिन ये मैं लगे रहती हूँ, जो वीडियो हो मैं सुनती सुनती सभी काम कर रही हूँ। कभी हाँ एक मिनट मैंने नहीं बिगाड़ी है मेरी, जब से पता चला ना तब से मैं ये सुन सुन कर ही सारे दिन निकालती हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात। पद्मा एसपी लगा बहन कर मैं आइए। सारे काम कर रही हूँ। प्रणाम जी। पद्मा बहन आपको बुलाना चाहूंगी। पद्मा बहन प्रणाम जी, आप आइए, कोई अनुभव अपना बताएं। हाँ दीदी, प्रणाम जी। दीदी बोलिए अभी थोड़ा दीदी, सा ना बोलिए। काम, हाँ काम कर रही हूँ थोड़ा सा, अच्छा। पानी चला जाएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वही माया आ गई बीच में। नहीं कोई बात नहीं, ये संसार के काम की आवश्यक है पद्मा बहन, इनके बगैर भी गुजर नहीं होता। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी प्रणाम जी। हंसा, प्रणाम जी। प्रणाम। मेरे साथ भी बस ऐसा ही हुआ है कि मुझे तो कोई जानता भी नहीं था। मुझे तो घर में एक शब्द बोलने की भी ताकत नहीं थी, किसी से बात करूं तो भी कोई सुन भी नहीं सकता, सब मुझे मूंगी मूंगी कहते थे कि बिल्कुल कम बोलती थी। तो फिर इसी में तो मैं कभी बोल भी नहीं सकती, और गुजराती में भी किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी, तो हिंदी में तो बात ही छोड़ो। फिर राज जी ने इतना देखो, ये उन्होंने बताया ना कि होली पे जब महाराज जी मिले तो लिंक दी, तो उसी में जुड़े। अंशु दीदी को मैं कभी देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था नाम। फिर अंशु दीदी हर रोज अगर मैं नहीं आई मीटिंग में तो तुरंत ही भेज देते थे कि आज आप नहीं आए। तो मुझे इतना प्यार मिलता था, चाहे नहीं देखा है तो भी मुझे उस शब्दों में भी प्रेम मिलता था कि मुझे, मैं तो कभी उन्होंने देखा नहीं फिर भी मुझे। ऐसे करते करते फिर रुचि भगत वाली मीटिंग, रुचि दीदी की मीटिंग थी, तो रुचि दीदी ने फिर कैमरा बंद रखती थी, तो बोला कि नहीं नहीं आप कैमरा खोलो, कैमरा खोलो। रुचि दीदी ने भी इतना प्रेम दिया कि फिर नहीं जो भी आए बोलो, जो भी आए बोलो। ऐसे करते करते मैं उसमें भी बोलना, थोड़ा बहुत बोलना सीख गई। फिर आप आए, जब आप उसी में कर रहे थे, वाणी पढ़ रहे थे, तो उसी में से जब वेद खुलते थे ना, जो बातुनी वेद, मैं तो ऐसे ऐसे हो जाती थी कि क्या करूं, ये तो मुझे कभी वाणी समझ में नहीं थी। तो ये बात तो ये वाणी पढ़ते तो थे, वाणी घर में थी, पढ़ते थे, सब कुछ था, लेकिन कुछ समझ नहीं थी। बस वाणी पढ़ लिया, बितक भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन बितक भी अब समझ में आ गई। और वाणी भी अब जैसे जैसे आप करते हो ना वैसे बातुनी वेद भी समझ में आता है और दिमाग में बैठ भी जाता है। तो इतना अच्छा मुझे आनंद मिलता है। जब नहीं जुड़ती हूँ फिर भी ये सुनती तो जरूर हूँ, जब भी टाइम हम्म, मिले सुन लेती हूँ। तो सुनने से भी बहुत मुझे मिल रहा है। बहुत। और आप जब बड़ौदा आए तो आप सबका प्यार मुझे भी मिला। उस खुशी की बात तो मैं बयान नहीं कर भूल भी, सकती। वो तो हम भी नहीं भूल सकते आपका प्यार। चलिए प्रणाम जी, प्रणाम। देखो और मैंने कैमरा खोल के बोलने का बल आज दिखाई दे रहा है हंसा बहन का। सही बात है, ये तो देखो बात, इसमें कोई दुराई नहीं है हंसा बहन की, कि इस क्लास में हमने सब ने एक, ये नहीं है कि केवल एक जने की बात है, हम सब ने ही उन्नति के, राज्य की राह पर उन्नति के सोपान चढ़े हैं हमने। ये तो बहुत तो सारे इसमें तो सुंदर हम साथ का अनुभव है। खिलवत रूहों की ग्रुप से हमने बोलना शुरू किया, और जगह हम हाँ सुनते थे, लेकिन इस ग्रुप से बोलना हमने सीख बोलना लिया शुरू किया, हमने। कैमरा खोलना प्रणाम जी। शुरू किया। प्रणाम हमें जी, बोलना प्रणाम सिखा जी। दिया रुचि ने, इंदु जी बोलना सिखा दिया आप रुचि जी ने।
नहीं आते हुए भी कोई शब्द हमें मुंह से निकलने चालू हो जाते हैं। चाहे वो लिंक से लिंक बिल्कुल। जुड़ जाता है। हाँ जी। जैसे छोटा बच्चा हाँ, बोलता नहीं है ना, तो उसके लिए कुछ बाधा रखते हैं, कुछ ऐसा करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं पड़ा, बोलना तुरंत सिखा दिया। बिल्कुल लोगों बिल्कुल। को अपनी क्षमताओं का पता नहीं था, राज्य ने आपको आपकी क्षमताएं याद दिला दी, बस इतना कहना चाहिए। हाँ, सही बात है। प्रतिभा दीदी आ जाओ, आप भी कोई बात कहना चाह रहे हो तो कह लो, अभी हाँ टाइम है। हाँ, मैं तो यही कह रही हूँ, जो दूसरे ग्रुप में क्वेश्चंस रखते थे वो क्वेश्चन हमारे अंदर चलते थे, लिखा हुआ आ जाता था क्वेश्चन एक दिन पहले, तो हम कभी कभी उसको पढ़ के कुछ अंदर टूटा फूटा हमारे दिमाग में चिंतन मनन होने लग जाता था, और फिर हम अपने सुन के, तुम्हारी सुन के, सब राज्य की मेहर से हम उसका कुछ आंसर देने के लायक राज्य ने बना दिया था। बस यही है सही जो बात। जिंदगी में कभी बोले नहीं थे ग्रुप में। हाँ, तो हाँ, ये तो ये बात है। ये बात उन्हीं मेहर हुई है, बहुत अच्छी हुई है हाँ, राज्य की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हुए जो हमारे अंदर उपजते रहते थे, पर हम कभी किससे इतना डिस्कस नहीं करते थे, तो नहीं, ग्रुप में सबके जवाब विचार नहीं सुन आते। करके, हाँ, सबके विचार सुने तो हमारा खुद का भी चिंतन मनन बढ़ गया। हाँ, ये मेहर हुई है। हाँ, बस प्रणाम जी, मैं महाराज जी का हर बार, चाहे दिन में 1000 बार, महाराज जी का भी शुक्रिया करती हूँ कि इसकी वजह से हमें सब रूहों का मिलन हुआ, और सब सब सबके हम हमें सबका प्यार हमें मिला। सही और बात है। जहाँ जितना जो संगत भी का रूह, संगत का जो सुख होता है वो कहीं सुख नहीं। चाहे संगत का रंजना सुख। मीटिंग हो, चाहे और मीटिंग हो, चाहे कोई भी सुंदर साथ हो, लेकिन मुझे ये महाराज जी ने जब लिंक दिया तब मैं सबको पहचान सकी, वरना हम्म, मैं खुद को भी नहीं पहचानती थी। ये सब पहचान हुई, जैसे दा वाले थे बिल्कुल। ना ब्रह्म सृष्टि है, तो अब मुझे भी ये पक्का हो गया कि मैं भी ब्रह्म सृष्टि हुई, चाहे धनी जैसा ले जाए। अरे भाई, राजी तो अपनी रूहों को किसी को छोड़ने वाले नहीं। चाहे कोई वाणी चर्चा करे या ना करे, धनी को तो जानते हैं हम, धनी से तो जुड़े हुए हैं, धनी के तो अंग है। ये तो और सबका अपना अपना। जो अंशु जब दीदी हंसते। हाँ, हम्म। अंशु दीदी जब लिखते थे ना, 2 बार में पढ़ते थे कि ये शब्दों में भी कितना प्यार है। आप आज नहीं आए तो मुझे चेहरा नहीं देखा था ना, फिर भी मैं अंशु दीदी का वो ऐसा ही चेहरा बना लेती थी, और बोलती थी उनको कि देखो कितना प्यार है उनमें, कैसे लिखते हाँ हैं हाँ मुझे। हाँ। एक आदमी तो तुरंत भेज देते हैं कि आप नहीं आए आज, तो मुझे बहुत, फिर मैं हर रोज जुड़ती थी, कुछ ना कुछ कारण के अनुसार मैं नहीं जुड़ सकती थी, सही वरना हर सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं कहा दीदी ने इतनी बड़ी बात कह दी है, जिसको हकीकी बंदगी जो कर रहा है और जो मजाजी बंदगी कर रहा है, तो फिर बोले बिना रहा नहीं गया कि अब तो बोलना ही है कि हकीकी बंदगी हम भी कर रहे हैं रजी की मेहर। हाँ जी, बताइए। अब इसमें तो दीदी धनी का क्या शुक्राना रची महाराज का करे कि बहुत पर्सनल हो जाती हैं बातें जो सबके बीच में नहीं रख सकते, पर इतना ही कहूंगी कि दिल में एक बहुत अलग रहते थे, न्यूक्लियर फैमिली में रहती थी, बहुत परेशानियां थी घर पे, बच्चे छोटे, मैं भी बीमार, हस्बैंड भी बीमार, दोनों को कह दिया कि बेड रेस्ट दे दो, पर एक दिन भी रेस्ट तो लेडीज को कहाँ मिलता है। तो मैं उस वक्त दिल में बहुत सोचा करती थी, क्या पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं बना है इस ब्रह्मांड में मेरे लिए। तो कहते ना, तू साध कर एक बेर, मैं जीजी करूँ 10 बेर। बस यही, जैसे कहते ना, रज्जी की राशियों जी की माला चले, तारतम की माला चले, मेरे दिल में ये माला चलती है कि रज्जी क्या, रज्जी को तो खैर मैं याद भी नहीं करती, इवन रज्जी से तो इतनी नाराज थी कि मुझे, मेरा रूट होता था जवाहर नगर जाने के लिए, मंदिर वाले रोड से निकलना होता था मुझे स्कूटर लेके, लेकिन मैं उस रोड से भी निकलना पसंद नहीं करती कि मैं मंदिर के आगे से निकल रही, मुझे और दुख दे देंगे, मैं अपना रास्ता बदल देती थी, लंबा रूट पकड़ लेती थी, पर उस रोड से नहीं निकलती। उस वक्त 4% हीमोग्लोबिन रह गया था मेरी बॉडी में, और मेरी मम्मी को डॉक्टर ने बोल के भेजा इलाहाबाद से कि आपकी लड़की मर जाएगी, जाके इसको बेड रेस्ट करो।
और कोई रेस्ट नहीं था। जब मैं आपके पास पहुंची जब मंदिर, तो आपने स्टोरी सुनाई थी जाते ही, मुझे आज भी याद है कि रेत पे तो एक इंसान ने पीछे अपना देखा कि कब कब हाँ खुदा मेरे संग रहा है, तो उसको हाँ हमेशा रेत पे ना 4 निशान दिखे। पर एक पीरियड ऐसा आया उसकी लाइफ का जब वो बहुत परेशानी में था, तो 2 ही चरण के निशान चलते थे। हम्म, तो उसने उस टाइम परमात्मा को पकड़ लिया कि ये देखो, ये देखो, ये जो मेरा हार्ट टैंक था, आपने यहाँ मेरा संग छोड़ दिया, मैं अकेला चल। उन्होंने कहा जरा चरणों के ऊपर भी देख ले कौन है। तो कंधे पे सवार थे खुदा ने उनको, परमात्मा ने उनको अपने कंधे पे सवार करा हुआ था। कहते थे तो चलने की ताकत ही नहीं। हाँ, तो ये स्टोरी सुन के मैं घर आके बहुत रोई थी। मैंने कहा ये मैंने क्या कर दिया, आप मुझे चला रहे थे, किसी की ताकत है। डॉक्टर कहते हैं लड़की कैसे चल रही है हमें नहीं पता। 4% हीमोग्लोबिन में कोई बंदा चल नहीं सकता। दोनों बच्चों को कैंटीन पे ढो ढो के, घर के सामान भी लाने, क्योंकि हस्बैंड बेड रेस्ट पे थे, ट्यूशन भी पढ़ानी, सारे काम करने, कैसे करे। तो मुझे घर आके इतनी चुभी ये स्टोरी कि ये तो आप मुझे कंधे पे उठाते हो और मैं तो आपके मंदिर के आगे की रोड से भी नहीं निकलती। मंदिर तो जाना बहुत दूर की बात है। मैं इतनी दिल में रजी से नाराज थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एक पे एक मुसीबत, एक पे एक मुसीबत आई चली जा रही। तो उन्होंने आके जो हाथ पकड़ा, जो आपको पकड़ाया, फिर आपने महाराज जी के चरणों तक पहुंचाया, तो वो तो मुझे लगता है मैं करोड़ों जन्म भी ले लूं ना, तो ये शुक्राना महाराज जी का नहीं दे सकता। कैसे मर्जिया बन के उन्होंने मुझे निकाला। बहुत बातें हैं मेरे दिल में। आपने जब कल कहा ना ये प्रकरण में से चौपाई ढूंढ के आना, मैंने भी यही चौपाई ढूंढी थी। और मैं रात को 2:30-3 बजे तक सिर्फ रोती रही। एक एक बात सीन मेरे दिमाग में चलना शुरू हुआ कि कब कब आपने निकाला। रज्जी मैं क्या बयान करूं, कर ही नहीं सकती। इतना 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 वाइड मैटर दिमाग में चलता चला गया कि मैं कैसे आपका शुक्राना करूं। कितनी मेहर आपने, कब कब मुझे निकाला मर्जिया बन के। मेरे पास शब्द नहीं है इससे ज्यादा बोलने। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई और सुंदर साथ?